कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों से ज़्यादा पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का सगा है। इस इदारे के एहलकारों को हमारी इतनी फ़िक्र क्यों है? वो क्यों सियासी पार्टियों के लीडरों से मिलते फिरते और उनसे ये कहते फिरते हैं कि वो पाकिस्तान को स्टैंड बाई प्रोग्राम की 70 करोड़ डॉलर्स की किस्त तभी रिलीज़ करेंगे अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का वादा करें और इस प्रोग्राम की जो शराइत तय हुई थी उन पर अमल करेंगे। वो क्यों पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं? वो क्यों सियासी जमातों के लीडरों या उनके गुमाश्तों से मुलाकातें करके उनसे एक ज़मानत मांगते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक करें ताकि उनका दिया हुआ कर्ज और उसके मकासद पूरे हो सकें? शायद आपको भी ये बात अजीब लगेगी कि इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम, हुक्मरान, सियासतदान या रियासती इदारे इस्तेहकाम नहीं चाहते। उन्हें इसी शोर शराबे में नींद आती है तो IMF के एहलकार क्यों अपनी नींदें हमारे लिए ख़राब करते हैं? वो जाएँ दुनिया के बाकी ममालिक की फ़िक्र करें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। जब हम खुद को बदलना नहीं चाहते तो उन्हें क्या तकलीफ़ है? आपने दुनिया के किसी और मुल्क बारे सुना है कि IMF या उस जैसे मालियाती इदारे वहाँ के सियासतदानों से मिलकर सियासी इस्तेहकाम की ज़मानतें मांग रहे हों? मतलब जिन हुक्मरानों और सियासतदानों और इदारों का काम ही यही है कि वो रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए इस्तेहकाम लाएँ, कानून और आइन पर मुल्क को चलाएँ ताकि मईशत उभरे, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो, वो IMF को ज़मानतें देने को तैयार नहीं। किसी भी मुल्क की तरक्की दो चीज़ों की मोहताज होती है, वहाँ सियासी इस्तेहकाम हो और कानून की हुक्मरानी हो। वो मुल्क चंद बरसों में दूसरों से आगे निकल जाएगा। मिडल ईस्ट ममालिक उसकी बेहतरीन मिसाल है जिन्होंने चंद दहाइयों में तरक्की की है। अब आप कहेंगे कि वहाँ जमहूरियत नहीं बादशाहत है, लिहाजा वहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल है और सियासी दम इस्तेहकाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन मुल्कों में सियासत का कोई नाम भी नहीं जानता। मतलब या आप जमहूरियत और सियासत खेल लें या फिर तरक्की कर लें। अब ये भी कहेंगे कि दुनिया के कई ममालिक ने जमहूरियत और सियासत के साथ भी तरक्की की है, लेकिन वहाँ सियासी इस्तेहकाम और कानून की बरतरी का रिवाज है। खबरें आ रही हैं कि PTI के आला अहदेदार ये इंदिया दे रहे हैं कि वो IMF को इस बात पर कायल नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त रिलीज़ करे। इनके बकौल इस इनकार की वजह तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक है। उसके हामियों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। उनका लीडर जेल में है, वर्कर्स और लीडरों पर पर्चे और मुकदमे हैं, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो इन हालात में कैसे किसी आलमी इदारे को तसल्ली दे सकते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहेगा, जबकि इलेक्शन की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। PTI की इन बातों में वजन है कि जेल में बैठा बंदा कैसे और क्यों कर सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत दे सकता है। अब इमरान खान के पास दो रास्ते हैं। एक, वो ये कहें कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दूसरा, वो IMF वफ्द को तसल्ली दें कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन अगर 70 करोड़ डॉलर की किस्त ना मिली तो पाकिस्तानी मईशत को बड़ा झटका लग सकता है, जैसे फरवरी 2022 में लगा था, जब इमरान खान हुकूमत ने IMF प्रोग्राम से अचानक निकलने का फैसला किया और डॉलर रातों रात 160 रुपये से 188 रुपये तक पहुँच गया था, जिसे बाद में मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार भी ना रोक सके और ये ओपन मार्केट में 340 रुपये से भी तजावुज़ कर गया था। शेख रशीद इसी वजह से कहे लगाते थे कि इमरान खान जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा किया था। वो बारूदी सुरंगें यही थीं कि IMF प्रोग्राम ख़त्म कर दो जिससे मुल्क की मईशत तबाह होगी, और फिर वही हुआ। इस दौरान जब मिफ्ता इस्माइल IMF के साथ डील करने के करीब थे तो वो हैरान कुन प्लान सामने आए। प्लान पहला शौकत तरीन ने तैयार किया जब उन्होंने पंजाब में मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा को फ़ोन किए कि IMF को ख़त लिखें। मोहसिन लगारी भाम गए थे कि ऐसा कद पाकिस्तानी रियासत को नुकसान देगा। अंदाज़ा करें कि शौकत तरीन जिन्हें इस मुल्क ने सब कुछ दिया वो ये साजिश कर रहे थे कि रियासत या मुल्क डूब जाए, श्रीलंका बन जाए, पूरी दुनिया से हम कट जाएं, यहाँ तेल, गैस और बिजली समेत सब कुछ बंद हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सूरत में आप ना कोई चीज़ मंगवा सकते हैं ना बेच सकते थे। आपकी LCs नहीं खुलनी थी कि आप कोई और ऑर्डर दे सकते, क्योंकि डॉलर्स ही नहीं होने थे। शौकत तरीन पर इस हरकत पर FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक वो आज़ाद फिर रहे हैं। दूसरा प्लान इसाक डार ने लंदन में बैठकर तैयार किया। उस वक्त अगर IMF के साथ मुआहदा तय पा जाता तो डॉलर की कीमत 200 और 220 रुपए के दरमियान रहनी थी। लेकिन इसाक डार को मुल्क से ज़्यादा अपनी फ़िक्र थी कि अगर वो पाकिस्तान वापस ना लौटे और वज़ीर ख़जाना ना बने और मुकदमा ख़त्म ना करवाए तो उनका घर और करोड़ों रुपए कैसे वापस होंगे। यूँ मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसाक डार को लाया गया, जिन्होंने आते ही IMF को आड़े हाथों लिया और 6 माह ज़ाय किए। जो काम सितंबर में करना था वो अगले साल मार्च अप्रैल में किया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूँ हमारे दो बड़े वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और इसाक डार ने खुद गर्जी से काम लिया और मईशत का बेड़ा गर्क किया। दोनों को ना इस मुल्क की फ़िक्र थी और ना ही 24 करोड़ आवाम की। यकीनन इस मामले में डार साहब को मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की पूरी हिमायत हासिल थी, जैसे शौकत तरीन को इमरान खान की। वो IMF जिसे डार साहब ने आड़े हाथों लिया था, उसकी सरबराह को मनाने के लिए शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म होकर मिन्नत तरले कर रहे थे। यूँ इसाक डार ने इमरान खान के शौकत तरीन के जरिए बिछाई हुई सुरंगों में मजीद बारूद डाला ताकि रही सही कसर पूरी हो जाए, और वही हुआ कि डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो गई और मईशत का बेड़ा गर्क हुआ और महंगाई ने सब कुछ कुचल के रख दिया।
जिसने बारूदी सुरंग बिछाई थी वो डयाला जेल में देसी मुर्ग खा रहा है। शौकत तरीन जिसने उन सुरंगों में बारूद डाला था वो आजकल दुबई में मज़े कर रहा है, जबकि डार साहब जिन्होंने इन बारूदी सुरंगों को सुलगाए रखा वो नैब से अपनी जायदाद और 50 करोड़ रुपए वागुजार करवाने और हुकूमत ख़त्म होने के बाद लंदन की एजवाय रोड पर शाम को वॉक के बाद कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ IMF के एहलकार इस्लामाबाद की सड़कों पर खार फिरते पाकिस्तानी सियासतदानों से ज़मानतें मांगते फिर रहे हैं कि वादा करो हम 70 करोड़ डॉलर दे दें तो आप सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, और हमारे लीडर पहाड़ पर चढ़ गए हैं कि नहीं हम ये ज़मानत नहीं दे सकते। जबकि जिन 24 करोड़ लोगों के लिए IMF सियासी इस्तेहकाम मांग रहा है वो अपने पसंदीदा सियासतदान और हुक्मरान के लिए गली महल्ले में गाली गलौज से लेकर सोशल मीडिया पर ताने दे दे और नाच नाच कर हलकान हो रहे हैं कि तेरा लीडर चोर है, दूसरा कहता है तेरा लीडर डाकू है।